फुलवरिया की ऐतिहासिक श्री रामलीला का आयोजन इस वर्ष 22 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। आयोजन की जानकारी रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। नौ चेतना कला एवं विकास समिति फुलवरिया कैंट वाराणसी द्वारा प्रस्तुत ये रामलीला 1992 से लगातार आयोजित होती आ रही है और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक मानी जाती है। समिति के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने बताया कि रामलीला का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को प्रेरित करना भी है। समिति समय समय पर सम्मान समारोह आयोजित कर प्रतिभावान बच्चों और युवाओं को सम्मानित करती रही है। विशेष बात यह है कि समिति के संस्थापक स्वर्गीय नजमुद्दीन जी और उनका परिवार भी इस रामलीला से आज भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। सभी पात्र और कलाकार स्थानीय निवासी होते हैं, जिससे रामलीला में जन सहभागिता और अपनापन बना रहता है। राम बारात इमलिया घाट से निकलेगी, जबकि भरत मिलाप की झांकी मानस नगर निवासी सदानंद कुशवाहा जी के घर से निकलती है। समिति ने नगर वासियों और प्रशासन के सहयोग के लिए आभार जताया है। मैं रामाश्रय पाल, पूर्व ग्राम प्रधान फुलवरिया, उपाध्यक्ष रामलीला समिति फुलवरिया। मनाया जा रहा है, कहाँ से लोग आते हैं, क्या उद्देश्य करता है? हमारे कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है, पहले तो मैं अपने सभी कमेटी के पदाधिकारियों को, संस्थापक महोदय जी को, महामंत्री जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो ये कार्यक्रम हम लोग निरंतर ग्राम सभा के सभी पात्रों के सहयोग से ये कार्यक्रम मेरा इतना विशाल होता जा रहा है कि हम लोग का पूरे समझ लीजिए कि पूरे भारत में इसका मैसेज जाता है और ग्राम सभा वाले इतना चढ़ बढ़ के हिस्सा दिल से लगते हैं। इसमें कोई बनावटी नहीं रहता, सब कुछ इसमें नेचुरल रहता है। आप लोग आते हैं, हम लोग को मनोबल बढ़ता है, आप लोग के माध्यम से ये मैसेज जाता है, न्यूज़ जाता है और ये कार्यक्रम कंटिन्यू ये चलता आ रहा है। ये कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ लहरतारा, मड़ुआडी, शिवदासपुर, गोदौलिया, हर जगह से लोग आते हैं। देहात शिवपुर से आते हैं लोग, बाबतपुर से आते हैं। इसमें पात्र भी सब हमारे लोकल हैं और सभी लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसमें हम लोग दशहरा के दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें पूरे खोमचे ठेले वाले आते हैं, पूरा निःशुल्क व्यवस्था हम लोग करते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्योंकि गांव का सौहार्द हम लोग का बना रहे, गांव का मान सम्मान बना रहे। गंगा जमुनी तहजीब जो सदियों से चली आ रही, सन 1952 में इस कार्यक्रम की स्थापना हुआ और आज तक निर्विवाद कार्यक्रम हम लोग का कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसमें कभी विवाद नहीं रहा है। गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ पे मुस्लिम भाईचारा के सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार का देश की भावना से कोई काम नहीं हुआ। हमारे अध्यक्ष जी रहे, स्वर्गीय नजमुद्दीन जी रहे, उनका सहयोग रहा है। रामलीला जो बनाने के, रावण बनाने का भी काम यही लोग करते हैं। हम लोग कभी भेदभाव मेरे ग्राम सभा में आज तक नहीं रहा। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, कोई पक्षपात नहीं। जो भी प्रधान हारे या जीते, फिर आज चुनाव खत्म हुआ, कल हम लोग एक मंच पर बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब सदियों से बना और आज भी बना चला निरंतर। इसमें सर अपना परिचय एक बार कैमरे पर बता दें। मैं हेमंत सिंह, फुलवरिया रामलीला समिति का अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है जी। प्रेस वार्ता हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग बुलाए हैं कि इस फुलवरिया की रामलीला जो 1992 से लगातार चली आ रही है और उसके संस्थापक हम लोगों के गार्जियन संरक्षक डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता जी हैं और सभी हमारे समिति के उपाध्यक्ष सचाऊ यादव जी, रामाश्रय पाल जी, सुनील कनौजिया जी पूर्व प्रधान लोग हैं और पार्षद प्रतिनिधि भी सुनील कुमार जी हैं, अजय वर्मा जी, शशिकांत मार साहब जी जो कोषाध्यक्ष हमारे समिति के हैं, सुरेंद्र पटेल जी और महामंत्री हमारे विजय प्रसाद गौड़ जी हैं। जो इस रामलीला की एक प्रमुख कड़ी है, ये सारे पात्रों का चयन करना, उनका रिहर्सल करवाना और उनको उस लायक बनाना ताकि मंचन ठीक से कर सके सभी हमारे प्रतिभागी। और इस काम में जब हमारा शुरू हुआ रामलीला, उसके सबसे प्रथम अध्यक्ष यहाँ के मूल निवासी और बगल के ही निजामुद्दीन जी थे और वह लगातार अध्यक्ष रहे। उनके घर के लड़के, उनके परिवार के लड़के, अगल बगल के सब लोग, हिंदू मुस्लिम जो भी रहती है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं। आपस में सब लोग मिलजुल कर पूरा रामलीला में पात्र का भी भूमिका अदा करना और मौके पर मंच पर हर जगह सहायता और सहयोग की भावना से काम करना। ये गंगा जमुनी की तहजीब पर ये सन 1992 से चली आ रही है अब तक अनवरत। सर 32 साल हो गए जी, क्या कुछ बदलाव हुआ या फिर वैसे ही अनवरत चली जा रही है? नहीं, कुछ न कुछ तो हर साल जैसे जो समझ हम लोगों का कार्य, चूँकि गाँव की लीला जान ही रहे हैं ना, तो जो हो सक रहा है, जितने हमारे समिति के पदाधिकारी लोग हैं सब लोग अपने स्तर से लग करके, आप जान रहे कि खर्च भी बहुत बढ़ गया है और गांव की लीला है यह, तो कुछ न कुछ पहले से बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। अब ये काफ़ी जगहों में फैल भी चुका है, काफ़ी लोगों में जा चुका है। जैसे इस बार हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी कार्यालय जब भी गए हैं तो वहाँ से भी आश्वासन मिला कि इस बार हम आएँगे वहाँ से उनके, और इसको जहाँ तक हो सकेगा इसको ऊपर हम लोग ले जाएँगे। मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलवरिया पहलूपुरा में हमारी क्लिनिक है और रामलीला के संस्थापक भी हैं और भी सामाजिक कार्य से तो जुड़े हैं, लेकिन खास करके ये रामलीला
जो है 1992 में हमने शुरू किया और गांव के सारे लोगों के साथ मिल कर के। और सबसे अच्छी बात कि उस समय एक तरह से जो हमारे समिति में आज भी जुड़े हैं, पहले भी रहे, और जो मुख्य था कि उस समय मंदिर मस्जिद का जो विवाद चल रहा था, जो कटुता था, उसके बीच में हम लोग को समझ में आया। हम थे, हमारे निजामुद्दीन भाई अब तो नहीं है, लेकिन हम लोग के बीच में जब चर्चा हुआ तो वह कुछ इस तरह से किया जाए कि हम अपने देश ही नहीं, हम दुनिया को भी संदेश इस फुलोरिया से दें। ये भले छोटा सा गांव, लेकिन इसमें संदेश हम दूर तक दें। उस उद्देश्य से जो है सौभाग्य रहा कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि हम जो है अध्यक्ष पद के लिए, जो सबसे बड़ा पद है, उनको दिया गया। सहर्ष स्वीकार किया, निर्विरोध वो जो है 10 साल तक, जब तक जीवित रहे तब तक वो चला। बीच में कुछ कोई मतलब बहुत अच्छी तरह से चला। उनके एक्सपायर करने के बाद जो है तब फिर हमारे जो है पद जो है दूसरे लोगों को मिला। और उनका पूरा परिवार और साथ में अगल बगल के जो मुस्लिम परिवार है, वो सारे लोग मिलजुल करके हमारे रावण के सेना में, राक्षस के सेना में, या जो उचित पात्र लगता रहा वो लोग काम करते हैं। रावण भी जो हमारे यहाँ बनता रहा, तो चूँकि बीच में अभी थोड़े स्वास्थ्य गड़बड़ है हमारे गुलामुद्दीन भाई साहब का, उनके छोटे भाई, तो वो जो है स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से अब उतना काम तो उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो है इसके पहले रावण जो है पूरा वही परिवार मिलकर बनाता था और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पे जो है कोई भेदभाव नहीं, सब लोग बड़े अच्छे मन से करते थे। और हमारे जो मंत्री जी देख रहे हैं, विजय प्रसाद गौड़ जी, शुरू से लगे हुए हैं। यहाँ के जितने भी पात्र हैं सब इसी गांव के हैं, व्यास मंडली हो चाहे मतलब हाँ जो भी हमारे यहाँ साल से आप लोग ये परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। हाँ, जो अभी देश में परिवेश है, जो नए युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे मिलजुल करके वो रहे, कैसे आप लोग ये परंपरा को निभाते आ रहे हैं? देखिए नए युवा को ही तो हम लोग जोड़ रहे हैं। देखिए पुराने हम लोग पुराने हो, लेकिन नए बच्चों को जो जोड़ रहे हैं वो, जबकि आज मोबाइल के युग में किसी को पढ़ाई का इतना टफ हो गया है कि जल्दी बच्चों को फुर्सत नहीं मिलता, लेकिन यहाँ फिर भी जो है इस जो है परंपरा के निर्वहन के लिए नए जो पीढ़ी भी मतलब बहुत प्यार से, बहुत बढ़िया से जो है मन से लगती है। अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो यहाँ से जो है 7 बजे से रिहर्सल शुरू होता है। कम से कम सैकड़ों की संख्या में बच्चे सब जो है आकर के यहाँ रिहर्सल करते हैं और सब जो है मतलब कोई बाहर का नहीं, सब यहाँ पे श्रृंगार सजावट करता, सारा कुछ यहीं के लोग करते हैं। बल्कि इवन मैं बतला दूँ कि एक समय था कि हम लोग के यहाँ जो है नृत्य करने के लिए हमको बाहर से खोजना पड़ता था, तो एक लोग बुलाते थे, लेकिन हमारे गांव के बच्चे इतना बढ़िया जो नृत्य करते हैं कि आप स्टेज पे आपको लगेगा कि ये जो है लड़के ही नहीं है।